दीपक पारेख साहब, बहुत बारीकी से आप इन मुद्दों पर आप नजर रखते भी हैं। मैं समझना चाहूंगी आपसे कि अब समाधान कैसे निकलेगा। ये प्रस्ताव आखिर क्यों मंजूर नहीं हो रहा, क्यों इस प्रस्ताव के चलते किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है? मैम, इसमें ऐसा है कि अभी हम इस स्टेलमेट पे पहुंच गए हैं। राइट, अगर आप ना किसानों की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़े ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। को भी चीज समझना है कि ये इतने बड़े फैसले ओवरनाइट नहीं लिए जाते। जैसे मेरे पहले जो प्रवक्ता थे उन्होंने बताया कि इसमें इतना टाइम लगा है। जब आप कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। साबित जी, मैं मौका दूंगी, मैं आपका रिएक्शन लूंगी। बोलिए दीपक जी। तो मैडम, जब आप ना इस इकोनॉमी की बात करते हैं जिसके अंदर $400 बिलियन, या हम मोटा मोटा अगर बात करें तो अगर 20 लाख करोड़ की अगर बात आती है तो ये फैसले ओवरनाइट नहीं लिए जाते। पहले कंसल्टेशन कमेटी ने काफी कुछ डिस्कशन करके जो अभी है, अभी तक वो रिपोर्ट तक टेबल नहीं हुई है। ठीक है, किसान ग्रुप जो है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना चाहता है गवर्नमेंट के पास कि इलेक्शन आ रहे हैं, तो लाइक शायद गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ कंसेशन फास्ट दे दे। अब जहां तक ये बात आती है कि जो गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया था, अगर हम बात करें कि है ना, जो 5 फसलों को जोड़ने की बात थी, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं भी इनसे एग्री करता हूँ कि डेफिनेटली आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मैक्सिमम रियलाइजेशन प्राइस नहीं बना सकते, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में था कि सरकार सारा का सारा माल खरीद लेगी लेकिन एमएसपी पे खरीदेगी। यहाँ पे ये सरकार कर सकती है कि बिकॉज किसान डाइवर्सिफाई कर रहा है तो इसको एक एडिशनल बोनस जो हर साल बढ़ सकता है, ऐसा एक सजेशन आ सकता है कि हाँ, आप है ना ₹500 ₹1000 एक्स्ट्रा जो भी डाइवर्सिफाई कर रहा है उसको अब उस क्रॉप का मिलेगा। तो इसके अंदर सोचने के कई तरीके हैं। अगर अगर दोनों पोजीशन अगर एकदम हम अडामेंट ले लेंगे, और किसानों को ये चीज समझना चाहिए कि इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, इसमें आचार संहिता लगने के बाद गवर्नमेंट चाहेगी तो भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे टेबल पे बैठना ज्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट है, और उनको बैठना चाहिए टेबल के ऊपर। और जैसे अगर आप देखेंगे कि ये जो प्रपोजल के अंदर भी यूनिलैटरली इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हमें मंजूर नहीं है। क्या मंजूर नहीं है उसकी आप रूपरेखा बताइए। आप ये जो बोल रहे हैं कि है ना, इसको है ना, जो लीगली गारंटी दे दीजिए एमएसपी को, ये लीगली गारंटी देना बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन जो इसके अंदर प्रस्ताव काफी दिया गया है दीपक जी, जो प्रस्ताव 5 फसलों पर दिया गया है उसमें मसूर, उड़द, मैं दलहन की जो तीनों दालों की मैं बात कर लूं, कपास की बात कर लूं, ऑलरेडी मार्केट रेट एमएसपी से ज्यादा है जिस पर खरीदने की बात सरकार कर रही है। तो क्यों क्यों किसान सरकार को बेचेगा? नहीं मैम, इसमें वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट एक स्टेप आगे जाके उसके अंदर बोनस डिक्लेयर कर सकती है, जिससे आइदर द मार्केट प्राइसेस और एमएसपी, ये चीज का कम से कम, अगर जो हमारे किसान भाई बोल रहे हैं ये इन 5 फसलों में तो गारंटी होगी ना एक तरीके से। अगर गवर्नमेंट ये बोल देती है अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है तो आप मार्केट में भेजिए, नहीं तो नाफेड और एनसीसीएफ खरीद लेगा 100%। ठीक है, तो सो समित वो मलिक जो साहब, अभी भी रास्ता है, एडिशनल बोनस ये ऐड किया जा सकता है, तो रास्ता तो निकल सकता है, लेकिन बातचीत से ही निकलेगा। पूजा जी, हम लड़ाई लड़ने थोड़ा ही आए हैं, हम तो अपने फसल का वाजिब दाम समय पर भुगतान मांग रहे हैं। और जैसे दीपक जी कह रहे हैं, ये लोग गुमराह ना करें। सरकार को 13 महीने आंदोलन किया हमने, जब बातचीत हुई तब सरकार बातचीत से हटी, और उसके बाद इन्होंने कमेटी बनाई, सरकार ने उसको समय दिया, और पिछले 24 महीने 26 महीने हो गए ये लगातार बात कर रहे हैं। क्या हल निकाला? हम एक रात की बात थोड़ा ही कर रहे हैं। आप तो हमको समझाते बुझाते 3 साल आपने बिता दिए, और कितना समय चाहिए आपको? आप हमेशा आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, बहलाने फुसलाने झुझलाने वाली, और चले जाते हैं। आप ये बताइए क्या ठोस आपने दिया है, क्या देना चाहते हो? अभी पूजा राठौर जी ने कितनी बढ़िया बात बताई आज के किसानों को कि भाई पहले से ही वो एमएसपी से ऊपर फसल बिक रही है, उसी को आप समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है, किसान इतना बेवकूफ नहीं है, अब वो समझने लगा है, और ये मोदी जी ने ही समझाया है। लेकिन एक कंडीशन आपके पास है, आचार संहिता कभी भी लागू हो जाएगी, फिर कैसे आप अपनी मांग बनवाएंगे? बातचीत तब भी आपको टेबल पर ही बैठना पड़ेगा। सरकार आएगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर आचार संहिता लग जाती है, ये सरकार आएगी, अगली सरकार आएगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और माननीय मोदी जी ने खुद कहा था कि हम आपको आपकी फसल का, आपके बीज का, पानी का, मेहनत का, जमीन का सब देंगे, और उसका C2 देंगे। वो वीडियो है, देख लीजिए। ठीक है दीपक पारेख साहब, एक चीज समझना चाहूंगी, सरकार ही तो खुद 23 फसलों पर एमएसपी की बात कहती है ना, एमएसपी पर देती है, तो फिर एमएसपी पर कानूनी गारंटी किसानों को मिल जाए तो क्यों इतनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए? या जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं तब भी एक्सपीरियंस किसानों का यही रहा? नहीं मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मेरा भी यही पोजीशन है। अगर आप पूछेंगे तो किसानों को एमएसपी गारंटी मिलनी चाहिए। 23 फसलों पे नहीं, मैं तो बोलता हूँ बाकी कोई फसलों को भी जोड़ना चाहिए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि आज की तारीख में जो स्टेलमेट आ गया है
इसके कारण एक हम ना किसान वर्सेस गवर्नमेंट या किसान वर्सेस जो सिटीजन का जो एक नैरेटिव चल रहा है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है और ये ऑप्टिमम टाइम नहीं है इसको इस तरह से प्रेस करने का। सरकार अच्छा चाहे दीपक तो सरकार जी सरकार चाहे तो इसको तो आधे घंटे में खत्म कर सकती है। अगर नहीं, सर, सरकार इसके चाहे अंदर तो आधे घंटे में खत्म। जैसे मोदी जी पहले आए थे, उन्होंने कहा था भैया हमसे गलती होगी, हम समझा नहीं पाए, हम वापस लेते हैं। अभी आए घोषणा कर दे, वो तो टेलीविजन पर जब चाहे जब आ जाते हैं, मन की बात ठीक है किसानों के लिए सौरभ करते हैं। दुबे साहब,